हम ये कह रहे हैं कि अपने समधी तेतर सिंह से बात करके हमरा भी शेयर फिक्स करा दो। चाचा, हमरा बेटी का शादी सादा लग रहा है तुमको। छोड़ेंगे नहीं हम तुमको। पहले हमको पुलिस के जाल में फंसाया, फिर हमरा बच्ची को अगवा किए तुम, और इसके बाद हमरे सामने आकर हमरी निमकी के पवित्र शादी का सौदा बोल रहा है। हिस्सा चाहिए ना तुमको? आज ही कमीना का छोड़ेंगे नहीं। चाचा सुनिए, चाचा सुनिए, छोड़िए चाचा, चाचा छोड़िए, चाचा समझिए, छोड़िए 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 छोड़िए। सच में जूता खाने वाला काम तो आप किए हैं ना चाचा। चुपचाप यहाँ से चले जाइए, तो अब ना हम आपको मार देंगे। ठीक है, जा रहे हैं। राम बच्चन का मूड बहुत खराब है, आराम से बैठ के बात करेंगे। जा रहे हैं, चलो। आइए पापा। शादी तुमसे नहीं, मुखिया पद से हुआ है हमरे बब्बू का। इतना साल से मुखिया पद हवेली में था, तो इस बार वो बाहर कैसे जाने थे? तो फिल्म वाला स्टोरी जैसा हो गया। इंटरवल से पहले कुछ और, इंटरवल के बाद कुछ और। हमसे शादी का मकसद मुखिया का पद था, मगर कैसे? मुखिया तो हम हैं, ये लोग बोतल है का? एक मिनट निमकी, रुक, थोड़ा समझ। सस्पेंस फिल्म का राज खुल गया है कि मदर इन लॉ शादी के लिए ही नहीं राजी हुई ताकि हम शादी करके घर में आए और मुखिया का पद उनको मिल जाए। मगर फादर इन लॉ मदर इन लॉ को मुखिया बनाने के लिए हमरा शादी बाबूजी से काहे किए? कुछ समझ नहीं आ रहा है। हजम नहीं हो रहा है किसी से। अरे हमरे बेटी का शादी इतना बड़ा घर में हो गया, किसी को विश्वास है नहीं हो रहा है। मुखिया के लिए कौन शादी करेगा कोई? सबके सामने बब्बू सिंह जी फेरा लिए थे, मांग में सिंदूर भरे थे हमरी निमकी के। सब परिवार तो था ना उनके। ए बेटा, था ना? था कि नहीं? है? इन सबसे जना हमरे निमकी का खुशी देखा नहीं जा रहा है इन कमीनों से। मतलब बाबूजी सच में हमसे झूठ मूठ का शादी किए हैं? मगर फादर इन लॉ तो हमको हर बार बोले थे कि बाबूजी हमसे लव करते हैं, तो फिर मदर इन लॉ ऐसा काहे बोली?
कोई चाहे कुछ हो बोले, बाबूजी तो हम पे लट्टू है। वो तो हमको ऐसे देखते हैं जैसे कि एक बच्चा आइसक्रीम को देख रहा हो। हाँ, वो हमको प्यार करते हैं। हाँ, थोड़ा नील सेठी स्टाइल में चुपचाप रहते हैं असल में। मदर इन लॉ शादी से खुश नहीं है ना, तो शायद इसीलिए बाबूजी को हमसे दूर रखती हो। कहाँ पता, कोनो कसम वसम भी दिया हो। यही मैटर लगता है निमकी। नहीं लौटा तुम्हारे लाइफ में तो, क्योंकि सास भी कभी बहुत ही हो गया निमकी। बाबूजी हमको प्यार करते हैं ना, बस और क्या चाहिए। अरे बाबूजी है कहाँ? लो, हम फोन चार्ज बाबूजी से बात करने को किए हैं और फोन करते हैं। हेलो। गुड मॉर्निंग बाबूजी। कभी सोचे थे सुबह सुबह ब्यूटीफुल आवाज में आपको कोई गुड मॉर्निंग कहते उठाएगी? शादी के बाद ऐसा ही होता है। हम आपकी लवली वाइफ बोल रहे हैं। और एक वो बात बताइए, ये आपकी अम्मा जी और दादी जी क्या कह रही हैं कि हमारा शादी झूठ है। मगर हम सब समझ गए हैं, ये जात पात का चक्कर में मदर इन लॉ इस शादी से खुश नहीं है। और आपका प्यार हमरे लिए देखते हुए वो मजबूरी में हाँ की है शादी के लिए। वैसे ही बताइए, आप मदर इन लॉ को कैसे मनाए शादी के लिए? हाथ पर काट लिए थे का? से आप भी कम फिल्मी नहीं है। चुप काहे बैठे हैं? हम आपकी मिसेज हैं, हमको नहीं बताइएगा। मदर इन लॉ कसम दी है ना? चलिए ठीक है, हम आपके साथ हैं। मदर इन लॉ के सामने हम आपसे बात नहीं करेंगे। आपको हमारा फुल सपोर्ट है। लेट अस फॉल इन लव। क्या कहते हैं हस्बैंड जी? छुप छुप के चलेगा हमारा ये लव स्टोरी ये हवेली में। बहुत मजा आएगा। अब बाबूजी, हमारे पापा का कॉल आ रहा है, हम आपसे बाद में बात करते हैं। पापा हमसे पूछेंगे तो हम क्या बोलेंगे? हमको तो हार्ट अटैक ही आ जाएगा। तो है भी वो आलोकनाथ टाइप। नहीं, हम पापा को नहीं बता सकते। हेलो दीदी। ओ तुम हो, पापा नहीं। हाँ बताओ, कैसी हो सिस्टर? क्या हालचाल? क्या कर रही हो? हम होटल के बाहर लॉन में टहल रहे हैं और तुम्हारे जीजा जी हमें ले अंदर से साल लेने गए हैं। होटल साल का मतलब? अरे फिल्में नहीं देखती हो का? शादी के बाद हीरो हीरोइन पहाड़ वाली जगह पे जाते हैं, बहुत ठंडी होता है। बस वही इमेजिन कर रहे हैं अभी। हाँ दीदी, तुम तो बस सपना ही देखती रहो। सपना देखा करो पगली, अच्छा अच्छा सोचोगी तो अच्छा अच्छा होगा। अब देखो, हमारा भी तो सपना था हवेली में आने का। हमारा सपना सच हुआ ना? हाँ दीदी, तुम खुश तो हो? ये कैसा सवाल है? इतना धूमधाम से हमारा शादी हुआ है, हम खुश नहीं रहेंगे तो कौन खुश रहेगा? अच्छा पापा कैसे हैं?
कैसी हो? हम बोले ना, एकदम टिप टॉप। बुआ बुआ मोनू सब कैसे हैं? और टुने भी? सबका याद आता है तुमको? अभी थोड़ा फ्रेश है ना, भूल जाएंगे कुछ दिनों में। अच्छा, भूल जाओगी? फिर यहाँ आना भी मत। हाँ हाँ, नहीं आएंगे। तुम हमको क्या पूछती हो? दीदी, सब ख्याल रख रहे हैं ना तुम्हारा? पूछ मत बहन, यहाँ तो पापा से भी ज्यादा टेक केयर हो रहा है हमरा। और हमरे फादर इन लॉ, अरे वो तो गुलशन ग्रोवर से सतीश सा बन गए हैं। मदर इन लॉ, दादी और वो क्या कहते हैं, हमारी ननन स्वीटी दी, वो तो एकदम जलेबी जैसी स्वीट है, गजब। और तुम्हारे जीजा जी का तो पूछो ही मत। सच्चो? दीदी, तुम हमको खुश रखने के लिए तो नहीं बोल रही हो ना? नमकीन कुमारी उर्फ निमकी आज तक किसी का खुशी के लिए सोची है का? तुमको एक और बात बताएं, तुम तो विश्वास ही नहीं करोगी। का? हमारा कमरा सबसे अलग है, एकदम स्पेशल। देखो, तुम हमारा चिंता मत करना, हाँ? अपना और मोनू का ख्याल रखना। और हाँ, हमरे आलोकनाथ का भी। अच्छा, हम रखते हैं, बाद में बात करते हैं। अच्छा दीदी, कल दोपहर तक ना तुम तैयार रहना, मोनू जाएगा तुमको मायके लाने। अरे अभी कहाँ है? हम अभी तो आए हैं। अच्छा, 2 दिन में तुम हो गई अपने ससुराल की। जाओ, हम तुमसे बात नहीं करेंगे, तुम रहो अपने ससुराल में। हम फोन काट रहे हैं, ठीक है? बाय। अरे बुद्धू, हम बोले और तुम मान ली। तुम बोलो तो अब भी भेज दो मोनू को हमको ले जाने के लिए। हमको भी तुम लोगों से मिलना है, बहुत सारा बात करना है। पापा के हाथ से सर पर तेल डलवाना है और मोनू को थप्पड़ मारना है। कुछ हो, ब्यूटी पे कोनो कॉम्प्रोमाइज नहीं। दादी, पर्वत से कह के आपके लिए गर्म पानी रखवा दिए गुसल खाने में, जाके नहा लीजिए। ये बोला पानी गर्म करने को? नहीं, हाँ हम मतलब कि हमको लगा आप गर्म पानी से नहाएंगे, हम बोल दिए पर्वतिया को। तुमको कितना बार बोला कि सोचा मत करो। हम खूब जानते हैं
कि तुम हमको नहला नहला के मारने का प्लान बना रही हो, है ना? हाँ वो तो है। नहीं नहीं, कहा दादी, आप मेरे बारे में ऐसा सोची, हम ऐसा चाहेंगे का? नहा के कौन आदमी मरा है भाई? और आपका तो उम्र ना हो गया है, कभी भी लुढ़क सकती हैं। क्या बोले? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अरे आप इसको नीचे करिए ना भाई। हाँ अरे हम ये बंदूक तुम्हारा लिए नहीं ताने हैं, वो घाट तोला वाली के लिए ताने हैं। काहे? अरे वो घाट तोला वाली इधर आने का कोशिश भी करे ना तो सीधे ढिचक्याओ। हाँ दादी, ये बात तो आप सही कह रही हैं। काहे कि ध्यान रखिएगा, मौका मिलते ही कहीं निमकी आपके कमरे में ना घुस जाए। बताइए, समाज में कहीं आने जाने के लायक नहीं रहे हम दादी। आप तो हमको देख भी की है। हाँ, कभी भी आप लोगों से नजर मिला के ऊंची आवाज में बात की है हम? वो लड़की को तो देखिए, हाँ, ये को जरा डर नहीं है। ये बात तो तुम सही कह रही हो गजवा वाली, तुम उसका जैसी नहीं हो और तुम उसका जैसे बन भी नहीं सकती। मतलब जिंदगी में तुम गांव की मुखिया नहीं बन सकती। अगर चुनाव के लिए खड़ी भी हो गई ना तो गांव का कुत्ता भी वोट देने नहीं आएगा। हम देख के आते आपका खाने का इंतजाम हुआ कि नहीं। आप तो जन्मे करते हैं सर, पूरा रहिका तक इन्हीं का राज चलता है और बहुत मिलजुल कर काम करने वाले व्यक्ति हैं सर। बहुत दिन से अपने ऑफिस में इनका फाइल अटका पड़ा है तो सोचा आपसे मीटिंग करवा दूं। हमको तो छेदीलाल जी बहुत बाद में बताए कि मामला काहे रुका हुआ है। नहीं तो जानते हैं सर, हम बिना बोले लिफाफा पहुंचाने वाले आदमी में से हैं। देखिए सर, मामला लटका के रखने का कोई मतलब है? हैं? बताइए, आप खाली बताइए चाहिए क्या, हम हैं ना। वो कहा है कृपा शंकर जी, आजकल हम इमोशनली थोड़ा डाउन है। यहाँ चोट पहुंचा है, रात का नींद, दिन का चैन सब छिन गया है। खुद को संभालने में लगे हुए हैं हम। उंगरीलाल जी समझाइए जरा इनको। अरे सर, तो हमको बताइए ना आप कि हम क्या कर सकते हैं आपके लिए। आप ही लोग का सेवक लेने बैठे हैं सर। कितना का बजट है पूरा? ये कॉन्ट्रैक्ट का कितना का बजट है पूरा? यही लगभग 38 लाख। जाइए मुंगरीलाल जी, ले आइए इनका फाइल। 12% दे दीजिएगा आप। 12%? सर 4.5 लाख से ऊपर ना हो जाएगा सर। हम बोले ना आपको, आजकल हम इमोशनली थोड़ा डाउन है, और जब हम इमोशनल होते हैं तो काजू खाते हैं। आजकल काजू का भाव बढ़ गया है ना। सोचिए मत, जितना दिन और हम सैड रहेंगे आपका फाइल उतना दिन अटका रहेगा। ना सर, इसका कोई जरूरत नहीं है। ठीक है सर, हम कर देते हैं। धन्यवाद सर आपका, मिलते हैं सर। सर, हमको तो पता ही नहीं चला कि मतलब फीस बढ़ा दी है आपने। अब क्या करें मुंगरीलाल जी, सोचा कि ऊपर की कमाई बढ़ा कर देखें, शायद उससे हमारा इमोशनल कंडीशन बेटर हो जाए। कसम से सर, आप ना सच में महान हैं। आप हमारे रोल मॉडल हैं सर। नहीं, मतलब आपके रिटायरमेंट के बाद यहाँ आपका पुतला तो लगना ही चाहिए। अभिमन्यु बाबू, इतना जल्दी भूल गए अपनी निमकी को? अभी तक आज का स्माइली का कोटा नहीं मिला हमको। देख रहे हैं मुंगरीलाल जी, जिसका दिल टूट के चूर चूर हो गया है, स्माइली भी उसी से मांगा जा रहा है। कहे कि आप दे सकते हैं सर। आप सच में महान हैं सर। कमीशन में पैसा 12% लेते हैं, लेकिन अपनी जीवन की खुशी का 100% दूसरे को दे देते हैं सर। महान है आप। लगता है पुतला बनवा ही दीजिएगा। चलिए जाइए, ले आइए फाइल कृपाशंकर जी का। लाते हैं सर।